जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कुमार केडी क्लासेज में। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आप लोग भी अपना संघर्ष जारी रखें, दिन प्रतिदिन नई नई चीज़ों को सीखते जाएं। अगर आप थोड़ी भी और नई चीज़ों को सीखते जाएंगे और पुराने को रिवाइज करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को आप अपने गांठ बांध लीजिए। हमने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। इसका हमने परिचय आपसे कराया था। कल की बात का जो निचोड़ निकला था वो क्या था कि जो हमारा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है, ये हमारा क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म होता है। लेकिन अगर हम बात कहें a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर ये कितना 0, तो ये हमारा क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म होगा। क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना। अब ये युग्म क्यों जरूरी होता है, x और y के निश्चित मान पता करने के लिए ये युग्म जरूरी होता है, क्योंकि दो वेरिएबल्स के मान तभी ज्ञात किए जा सकते हैं जब दो समीकरण दिए जाएं। ठीक है ना। अब x और y के मान कहां पर होते हैं, तो अगर इनको ग्राफीय निरूपित करें, जहां पे प्रतिच्छेद करेंगे उसके जो निर्देशांक आएंगे, तो जो यक्ष निर्देशांक होगा वो यक्ष अक्ष का मान वो यक्ष का मान होगा, जो वाई निर्देशांक होगा वो वाई का मान होगा। कल की क्लास में हमारी बात यहां तक पहुंच गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप क्या होते हैं, तो ये दोनों समीकरण आपको बताने हैं। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आपसे पूछा जाए तो इस समीकरण को आपको बताना है। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। और कल की क्लास को आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक पड़ी होगी, उसे आप देख लें, या आई बटन पर क्लिक करें, ऊपर आई बटन आएगी, उस पर क्लिक करके भी आप उस क्लास को देख सकते हैं। आज हम इससे रिलेटेड जो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है उसके बारे में बताएंगे, जो इबारती टाइप का प्रश्न है। मतलब कुल मिला के लंबी चौड़ी भाषा लिखी होगी, भाषा पढ़ करके आपको क्वेश्चन बनाने होंगे, फिर उसको हल करना होगा। तो देखते हैं, भाषा को पढ़ने के लिए बड़ी सहजता से पढ़ते हैं। और तो देखिए, सवाल कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। लिखा हुआ है, अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। किस में गई, मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती है। क्या करना चाहती है, चरखी की सवारी। क्या करना चाहती है, चरखी की सवारी। ये शब्द याद नोट करेंगे यहां पे। और दूसरी चीज ये कह रहा है, और इसमें कह रहा है और हुपला। ठीक है ना। हुपला क्या होता है, आप लोग मेला में देखे होंगे। ठीक है ना। अब तो बहुत कम लोग मेला भी जाते हैं और मेले में ऐसी चीजें नहीं आती। पहले जब लोग मेले में जाते थे तो एक खेल बनाया जाता था जिसमें कुछ चीजें, बिस्कुट, टॉफी, कंपट, ऐसी कुछ चीजें मतलब रख दी जाती थी और उसमें ऐसे छल्ला डाला जाता था। तो उस खेल को क्या कहते थे, हुपला कहते थे। ठीक है ना। तो वो खेलना चाहती है, मतलब दो चीजें करना चाहती है। एक तो चरखी की सवारी करना चाहती है और एक हुपला खेल खेलना चाहती है। ये क्या है, एक खेल है। और खेल हमने बता दिया ये कौन कैसा खेल है। फिर इसमें क्या कह रहा है, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला है, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला है उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की है। मतलब अगर हुपला खेल वह 10 बार खेलती है तो चरखी की सवारी 5 बार करती है। ठीक है ना। तो हमने ये मान लिया कि हुपला खेल वो 100 बार खेलती है, तो और चरखी की सवारी वे वाई बार खेलती है। ठीक है ना। मतलब चरखी की सवारी वे वाई बार करती है और हुपला खेल एक्स बार खेलती है। आगे देखते हैं क्या कंडीशन है। अब कह रहा है, यदि प्रत्येक बार के सवारी के लिए उसे 3 तथा हुपला खेल के लिए उसे 4 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मतलब अगर वो सवारी करती है तो उसको हर बार 3 रुपए देने पड़ते हैं,
और अगर वह हुपला खेलती है तो हर बार उसे 4 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये बताओ, अगर वह 4 मतलब अगर वह वाई बार चरखी की सवारी करेगी तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? तब उसको रुपए देने पड़ेंगे कितने? 3y। ठीक है ना? वाई बार चरखी की सवारी के लिए, चरखी की सवारी के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 3y रुपए देने पड़ेंगे। और x बार हुपला खेलने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? हुपला खेलने के लिए तो x बार हुपला खेलने के लिए, तो देखो x बार तो एक बार हुपला खेलने के रुपए के लिए उसे 4 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कितने? 4 रुपए। एक बार में 4 रुपए, तो जब कितने बार x बार खेलती है तो कितने रुपए? 4x रुपए। जैसे अगर वह एक बार में 4 रुपए खर्च करती तो 2 बार अगर वो हुपला खेलती तो कितने रुपए? 4 दूनी 8, 3 बार 4 3 12, 4 बार 4 चौको 16, ऐसे ही वो x बार तो 4 गुणे x। ठीक है ना? आप इतनी बात समझिए। तो फिर उसके बाद इस सवाल में क्या कह रहा है? आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला? तो हमने चरखी की सवारी को y मान लिया, हुपला को x मान लिया। और फिर कह रहा है जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपए खर्च किए हो। मतलब देखो, चरखी की सवारी के लिए उसने 3y खर्चा किए और हुपला के लिए 4x खर्चा किए। टोटल उसने कितना खर्चा किया? तो टोटल हमारा क्या आएगा? टोटल हमारा 4x प्लस 3y ही तो आएगा। और ये किसके बराबर है? 20 रुपीज के बराबर है। कितने के बराबर है? 20 रुपीज के बराबर है। तो ये आपका एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब देखो, एक इक्वेशन हम ऊपर से निकालेंगे। कहां से? ऊपर से। वहां जहां पे ये दिया गया था कि जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उसकी आधी बार उसने चरखी की सवारी की। मतलब देखो, ये क्या है? हुपला खेल। ये क्या है? चरखी की सवारी। ठीक है ना? तो हुपला जितने बार खेलती है, चरखी की सवारी उससे 2 गुना बार करती है। ठीक है ना? तो देखो, अगर हुपला मान लो इसमें दिया गया है जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उसकी आधी बार चरखी की सवारी की, तो चरखी की सवारी उसने y बार की। मतलब ये क्या है? आधा है। चरखी की सवारी का मान जो है वो आधा है और हुपला क्या है? उसका 2 गुना है। तो बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बराबर अगर करना है तो जो छोटा मान होता है उसको बड़ा करेंगे। तो देखो, ये क्या है? आधा है इसका, हुपला खेल की आधी है चरखी की सवारी। तो हमें जो छोटा है, छोटा कौन है? कम मान किसका आएगा? y का आएगा। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? या तो इसमें या तो 2 का गुणा करेंगे या तो क्या करेंगे? इसको छोटा कर दे। तो छोटा करने के लिए इसमें 1/2 का गुणा करेंगे। तो प्रश्न हमारा यही था कि जितनी बार वह हुपला खेल खेलती है उसकी आधी बार चरखी की सवारी करती है। तो ये मान क्या था? आधा था। मतलब जैसे ये अगर 5 था, हुपला खेल अगर 5 था, तो हुपला अगर 10 बार खेलती थी तो हमारी जो चरखी की सवारी थी वो आधी बार करती थी 5। तो अगर हमें दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो इसमें 1/2 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखो, हमने हुपला वाले में 1/2 का गुणा कर दिया है। इस चीज से आप समझेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। ठीक है ना? तो एक समीकरण हमारा देखो ये बना, एक समीकरण हमारा ये बना, दूसरा ये बना। ठीक है ना? तो आपको समीकरण बनाने में कोई दिक्कत होगी क्या? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको कह दिया जाए इन समीकरण को ग्राफीय विधि से निरूपित कीजिए, कह दिया जाए इन समीकरण को ग्राफीय विधि से निरूपित कीजिए और मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे? समीकरण सबसे पहले 1 ले लेंगे। समीकरण 1 तो हमारा कितना? ये 4x प्लस 3y बराबर ये कितना? 20 रुपीज। अब देखो, इसमें क्या करेंगे? इसको हम इसकी एक सारणी बनाएंगे। तो इसकी सारणी बनाएंगे, यहाँ पे x रखेंगे, y रखेंगे। अगर हम x का मान कितना रखें? x का मान हम 0 रखें। तो देखो, जब x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो y का मान हमारा क्या आएगा? आ जाएगा 3y बराबर 20 और ये y बराबर आ जाएगा 20/3। कितना आ जाएगा? 20/3। अगर हम y का मान 0 रख दें
अगर हम क्या रख दें, y का मान 0 रख दें, तो x का मान कितना आएगा, देखो y का मान यदि 0 रखें, इस समीकरण में y का मान 0 रखें, तो 4x और ये 3 इंटू 0 बराबर है कितना, 20, तो आ जाएगा 4x बराबर 20, तो ये आ जाएगा x, इसको पक्षांतर करके ले जाएंगे तो ये हमारा बट्टे आ जाएगा 4, और ये 4 पंचे 20, x बराबर कितना आ जाएगा 5, तो इसका मान कितना आ जाएगा 5। यदि हम इसका मान कितना माने, x का मान माने 2, x का मान कितना माने 2, तो यहां पे देखो तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 3y बराबर ये कितना 20, तो आ जाएगा 8, और ये 3y बराबर 20, और ये 3y बराबर ये 20, और ये इधर चला जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 12, और ये 3y आ जाएगा y बराबर कितना, ये 4। तो मतलब जब हमने x बराबर कितना माना, x बराबर जब 2 माना, तब y का मान कितना आया, 4 आया, y का मान कितना आया, 4 आया। तो ये हमारी इसकी सारणी बन गई, ठीक है ना। अब हम इसके लिए भी सारणी बनाए, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए यदि हम सारणी बनाए तो देखो क्या बनेगी, तो यहां पे अगर ये x आ गया, ये y आ गया, यदि x का मान 0 रखेंगे तो y का भी मान 0 आएगा, यदि x का मान 0 रखेंगे तो y का भी मान 0 आएगा, यदि x का मान हम 2 रखेंगे, x का मान कितना रखेंगे 2, तो ये कितना आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, y का मान आ जाएगा 1, y का मान कितना आ जाएगा 1। यदि x का मान हम 4 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान हमारा आ जाएगा 4/2 बराबर ये कितना y, तो ये आ जाएगा कितना, y का मान आ जाएगा कितना 2, y का मान कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, अगर x का मान हम 4 रखें तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा 2। तो देखो हमें बिंदु कौन कौन से मिले, एक बिंदु हमारा मिला 0,20/3, एक बिंदु हमारा मिला 5,0, और एक बिंदु हमारा मिला 2,4। ये हमारा किस रेखा पर है, इस वाली रेखा पर है। तो इसको हम थोड़ा इस तरीके से इधर हम ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा आएगा 0, यहां पे हमारा 1, और ये हमारा 2, और ये हमारा 3, और ये हमारा 4, इधर हमारा 5, फिर आगे हमारा जाएगा 1, और इधर हमारा 2, इधर हमारा 3, इधर हमारा 4, आगे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5। तो देखते हैं, तो ये बताइए 5,0 बिंदु कहां पर होगा, हमने आपको बताया था 5,0 बिंदु यहां पे दर्शाएंगे, और ये जो 2,4 बिंदु आएगा, 2,4, तो 2 इधर 4 ऊपर, तो यहां पे ये करीबन करीबन 2,4 बिंदु आएगा, ठीक है ना, ये 2,4 बिंदु। फिर इसके बाद तो और एक हमारा मान क्या है, 0,20/3, तो 20/3 का मतलब कितना होता है 0, और ये इसका मतलब हो जाएगा 6 सही 1/3, मतलब 6 से थोड़ा सा ज्यादा, तो हम 6 तक बना लेते हैं, तो यहां हमारा देखो 6 आता, 6 से थोड़ा ज्यादा ऐसे, तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई अगर ये रेखा ऐसे खींचे तो ये इस तरीके से ये रेखा जाएगी, और फिर देखो हम इस रेखा को यदि हम खींचे तो इसमें हमारा देखो पहला बिंदु क्या मिला था 0,0, फिर हमारा 1,2, फिर हमारा 4,2, ठीक है ना। तो देखो 0,0 बिंदु यहाँ पे होगा, एक बिंदु कहाँ पे होगा 2,1 बिंदु ये होगा, और यहाँ पे फिर हमारा देखो यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया हमने, यहाँ पे होगा 2,1, फिर यहाँ पे कितना होगा 4,1, क्योंकि हम x, y सदैव लिखते हैं, x का मान पहले y का मान बाद में। फिर हमारा 4,2 होगा, तो 4 हम पहले इधर जाएंगे और 2 हम इधर जाएंगे, ऊपर साइड में जाएंगे, तो ये 2 हमारा यहाँ पे, तो ये जो रेखा जाएगी वो इस तरीके की जाएगी, इस तरीके की जाएगी, तो ये यहां पर कहीं पे प्रतिच्छेद हो रही है, ठीक है ना, इस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद हो रही है, तो यहां पे ये जो इसकी वैल्यू प्राप्त होगी वही हमारे x और y के मान होंगे। और आपको ये प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन में नहीं कहा गया, केवल ये समीकरण बनाने के लिए कहा गया है, तो आप इन समीकरणों को बना लेंगे विधिवत तरीके से, और इसको क्या कर लेंगे, इसका किरण आरेख भी बना लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर मतलब जो उदाहरण दूसरा है उसको देखेंगे। एग्जाम्पल हमारा जो दूसरा है वो क्या है प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम्पल दूसरा हमारा कुछ इस प्रकार से है, रोमली
वो रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और ₹9 में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। मतलब 2 पेंसिल खरीदती है सबसे पहले और 3 रबड़ खरीदती है, और कितने रुपए में? 9 रुपए में। ठीक है ना। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी ₹18 में उसी तरह की 4 पेंसिल और कितनी रबड़? 6 रबड़ कितने रुपए के में खरीदी? 18 रुपए में खरीदी। तो फिर कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना। मतलब इसको हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर इसको हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे और ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, हमें पता क्या नहीं है, हमें एक पेंसिल और एक रबड़ के मूल्य नहीं पता है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं कि पेंसिल कितने रुपए की है भैया? पेंसिल कितने रुपए की है? X रुपए की है। एक पेंसिल X रुपए की है। इसी प्रकार से एक रबड़ कितने रुपए की है? एक रबड़ मान लो Y रुपए की है। तो बताओ एक पेंसिल जब X रुपए की है तो 2 पेंसिल कितने रुपए की होंगी? 2 पेंसिल 2X रुपए की होंगी। और 3 रबड़ कितने रुपए की होंगी? 3 रबड़ हमारी, जब एक रबड़ Y रुपए की है तो 3 रबड़ 3Y रुपए की होंगी। और इसके लिए वह कितने रुपए पूरे देती है? 9 रुपए देती है। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखेंगे हमारा जो दूसरा समीकरण है। तो दूसरी जो उसकी सहेली थी सोनाली, उसने 4 पेंसिलें खरीदी थी। एक पेंसिल X की थी तो 4 पेंसिल कितने की होंगी? 4X की। एक रबड़ Y की थी तो 6 रबड़ कितने की होंगी? 6Y रुपए की। तो यहाँ पे देखो हमारा कितना, और इसके लिए उसने कितने रुपए पूरे दिए? 18 रुपए दिए। तो ये हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए। ये हमें पहला समीकरण प्राप्त हुआ, ये हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। तो हमने इसका बीजगणितीय निरूपण तो कर दिया। अब हम इसका करेंगे ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफीय निरूपण के लिए हमें क्या करना होता है? 2x + 3y = 9 ले लेंगे और यहाँ से हम इसका ग्राफीय निरूपण, इसकी सारणी बनाएंगे। तो यहाँ से x और ये y, तो अगर x का मान देखो इसमें 0 रखे तो ये 0 प्लस ये कितना आ जाएगा? 3y = 9। ये 3 से कट जाएगा तो आ जाएगा कितना? अगर हम x का मान रख रहे हैं 0 तो y का मान निकल रहा है 3। अगर हम y का मान कितना रख दें? y का मान 1 रख दें तो ये कितना आ जाएगा? 2x + 3 बराबर ये 9। तो 2x बराबर आ जाएगा 6। तो x बराबर आ जाएगा कितना? 3। तो ये y का मान अगर हम रखें 1 तो ये इसका मान आ जाएगा कितना? 3। फिर अगर हम रख दें x का मान, y का मान हम रख दें कितना? x का मान यदि हम रख दें -3, कितना रख दें? -3। तो ये कितना आ जाएगा? 2 × -3 प्लस ये कितना? 3y बराबर ये कितना? 9। तो यहाँ से आ जाएगा -6 और ये 3y बराबर 9 और ये 3y बराबर आ जाएगा कितना? 9 + 6 मतलब ये 15 और ये 3y और ये 3 × 5 = 15। y बराबर कितना? ये 15 आ जाएगा। वो 3 × 5 = 15, 5 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा? 5। मतलब जब हम x का मान -3 रख रहे हैं तो y का मान हमारा कितना निकल रहा है? 5। तो अब देखो इसको हम किस में दर्शाते हैं? इसको हम ग्राफ में दर्शाते हैं। तो देखो हमें पहला बिंदु क्या मिला? 0,3 मिला। दूसरा बिंदु क्या मिला? 3,1 मिला। चौथा बिंदु हमें क्या मिला? -3,5 मिला। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे लेते हैं 1 और ये 2 और ये हमारा 3 और ये हमारा 4 और ये हमारा 5। यहाँ पे हमारा -1, यहाँ पे हमारा -2, यहाँ पे हमारा -3। इस तरीके से ये कितना? -4 और यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पे हमारा 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। नीचे की साइड में माइनस कर लेंगे, -1, -2 और ये -3। वैसे इसका कोई मतलब नहीं बनेगा यहाँ पे। अब देखो 0,3 बिंदु कहाँ पर होगा? तो 0,3 बिंदु हमारा y अक्ष पर होगा। कल हमने बताया था आपको। तो ये 0,3 बिंदु यहाँ पे होगा। फिर 3,1 कहाँ पर होगा? तो ये 3 इधर जाओगे पहले, फिर 1 ऊपर जाओगे तो ये यहाँ पे आएगा ये 3,1। फिर हमारा -3,5 बिंदु कहाँ पर होगा?
तो -3, 5 अगर देखोगे तो -3 इधर और 5 इधर, -3 इधर और 5 इधर, तो यहाँ पे ये इस तरीके का बिंदु बनेगा। तो ये किन बिंदुओं से होकर के जाता है, तो ये इस तरीके से, ये 5 यहाँ पे होगा और ये ऐसे जाएगी ये किरण इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ से देखो, जब इसको बिल्कुल सीधा खींचेंगे इस तरीके से, मतलब यहाँ पे ये जो बिंदु होगा ये होगा 4.5, चेक करके देख लेते हैं क्या ये 4.5, होगा। तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा क्या, देखते हैं। तो आ जाएगा 2 गुणे ये 4.5 प्लस ये 0 बराबर ये 9, तो ये हमारा कितना 9 बराबर 9 आ गया, संतुष्ट कर रहा है, मतलब ये बिंदु हमारा 4.5 है। दूसरा समीकरण बनाते हैं इसका। तो दूसरा समीकरण के लिए हम क्या लेंगे, 4x प्लस ये कितना लेंगे 6y बराबर 18। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, अगर हम x और ये y, यदि हम x का मान 0 लें तो y का मान देखो कितना आएगा, 6y बराबर 18 और यह आ जाएगा 6 त्रिक 18, मतलब ये आएगा 3। यदि हम x का मान कितना लें, 3 लें, तो ये कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12 और 12 इससे कम हो जाएगा तो बचेगा 6y बराबर 6, तो y बराबर आ जाएगा 1। यदि हम y बराबर यदि लो कितना, y बराबर यदि लो 5, तो x बराबर हमारा कितना आएगा, यह आ जाएगा 4x और ये कितना 6 5 30 बराबर ये कितना 18, तो ये 4x बराबर ये कितना आ जाएगा -12 और ये x बराबर कितना -3। तो अगर हम y का मान 5 लेते हैं तो ये कितना आएगा -3। तो देखोगे तो इसके और ये बिंदु जो है वो सेम है। तो यहाँ पे अगर 0,3 दर्शाओ तो ये यहाँ पे आएगा, 3,1 दर्शाओ तो 3,1 हमारा यहाँ पे आएगा, -3,5 दर्शाओ तो -3,5 ये आएगा। तो कुल मिला के जो बिंदु इस रेखा के प्राप्त होते हैं वही बिंदु इस रेखा के प्राप्त होते हैं। मतलब ये दोनों समीकरण क्या हैं, बिल्कुल एक जैसे ही हैं। मतलब इन दोनों के यदि ग्राफ खींचे जाते हैं तो वो ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, समपाती प्राप्त होता है। इतना आपको नहीं लिखना, आपको केवल ग्राफ बनाना था, आपने ग्राफ बना दिया, समीकरण बना दिया। अब सवाल जो एग्जाम्पल तीसरा है वो किस प्रकार से है, देखिए। हमारा कह रहा है 2 रेल पटरियों के समीकरण कितने हैं, एक के हमारे x + 2y - 4 बराबर 0 हैं और दूसरे के हमारे 2x + 4y - 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई, मतलब इन समीकरणों द्वारा निरूपित की गई हैं इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखो इसके लिए सारणी बनाए पहले समीकरण के लिए। तो पहले समीकरण के लिए यदि हम सारणी बनाएंगे तो x y और यहाँ पे देखो x का मान यदि हम क्या रखें, 0 रखें। तो यदि x का मान 0 रखें तो 0 प्लस ये कितना 2y - 4 बराबर 0, तो यहाँ से 2y बराबर 4 आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 2 आ जाएगा। यदि हम y का मान 0 रख दें, तो x का मान कितना आ जाएगा, x + 0 - 4, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा, इसको इतना ही सीमित रखते हैं। तो यहाँ पे जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 4। अब हम इस समीकरण के लिए देखते हैं। दूसरे के लिए यदि हम समीकरण बनाएंगे तो यहाँ पे x और ये y मानेंगे। अगर देखो यहाँ पे हम x का मान 0 रख देते हैं, तो 0 प्लस ये 4y माइनस ये कितना 12 बराबर 0 आ जाएगा, 4y बराबर 12 और ये 4 3 12, y का मान कितना आएगा 3। और यदि हम क्या करते हैं, यदि इसमें y बराबर 0 रख देते हैं तो ये 2x + 0 - 12 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2x बराबर कितना आएगा 12, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 6, x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो मतलब जब हमने y बराबर 0 रखा तो ये कितना आया 6। अब देखो हम इनको ग्राफ में बनाएं, तो जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे देखो ये आएगा कितना 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 2, ऐसे ये 3, ऐसे ये 4, ऐसे ये 5 और ये 6। देखो जब आप ग्राफ कॉपी में इन चित्रों को बनाओगे तो उनमें ये दूरियां क्या रहेंगी, समान रहेंगी। ऐसे अनुमान लगाने से कभी कभी दूरियों में थोड़ा बहुत अंतर पड़ जाता है, इसलिए चित्र को बनाने में थोड़ी सी परेशानी होती है और कभी कभी थोड़ा बहुत चित्र गलत भी इधर उधर भी हो जाता है। तो इसमें ये दूरियां आपको पटरी से माप के बराबर बनानी है, 1-1 सेंटीमीटर का अंतर रखना है।
ऊपर के साइड में भी 1-1 सेंटीमीटर का अंतर रखना है। 1, 2 और ये 3 और यहाँ पे ये हमारा 4 और ये आगे हमारा ये 5। तो आगे हम देखो जाएंगे जब, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले भी हमारा बिंदु मिला 0,2, फिर हमारा बिंदु मिला 4,0। तो 0,2 जो बिंदु होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और 4,0 जो बिंदु होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये ऐसे ये किरण जाएगी। देखो थोड़ी टेढ़ी हो रही है, बिल्कुल पटरी से अगर खींची जाएगी तो ये इस तरीके से बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर इसके बाद दूसरी जो किरण खींचे तो यहाँ पे 0,3 होगा, फिर ये हमारा 6 कितना होगा, 0। तो 0,3 बिंदु कहाँ पे है, ये, और 6 तो ये 0,3 बिंदु ये है और 6,0 बिंदु ये है। तो अगर इन दोनों को मिलाएं तो ये इस तरीके से मिलेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों किरणें कैसी हैं, समांतर हैं। ये दोनों किरणें कैसी हैं, समांतर हैं। तो यही चीज हमें व्यक्त करनी थी कि ये, अब देखो क्या ये रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो ये रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है ना, बात समझ में आई। ये दोनों समांतर हैं, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो यही हमें बताना था। आज की क्लास में हमने केवल आपको एग्जाम्पल बताए हैं। कल की क्लास में हम आप लोगों को प्रश्नावली जो पहली होगी 3.1 उसके बारे में बताएंगे, और 3 सवाल हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएंगे तो आगे का कॉन्सेप्ट भी हम आप लोगों को बता देंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ एक नई वीडियो लेकर के। बाय बाय, टेक केयर।